26 फरवरी 2019 रात के 2:45 नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक, देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक के अंदर उस समय एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी लग रही थी। कुछ ही दिनों पहले पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और अब हर नजर एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या जवाब दिया जाएगा और कब। उसी खामोशी के बीच एक कमरे में बैठा एक आदमी बार बार सामने रखे नक्शों और खुफिया रिपोर्टों को देख रहा था। यह आदमी था अजीत डोभाल, जिसकी हर सोच अब सिर्फ एक मिशन पर केंद्रित थी। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हवा में उड़ते मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के अंदर बैठे पायलटों की सांसें भी उस रात सामान्य नहीं थीं। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, बालाकोट। लेकिन यह मिशन सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, यह एक ऐसा दांव था जिसमें जरा सी गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। पायलटों के हेलमेट के अंदर उनकी आंखें लगातार अपने उपकरणों पर टिकी थीं, जबकि उनके कानों में सिर्फ इंजन की गूंज और दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच पाकिस्तान के रडार सिस्टम पर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। एक ऑपरेटर की आंखें स्क्रीन पर उभरती हल्की सी हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ये कोई साधारण मूवमेंट नहीं थी। भारतीय विमानों ने अपने रास्ते को इस तरह छुपाया था कि रडार के लिए उन्हें साफ साफ पहचान पाना लगभग असंभव हो रहा था। फिर भी खतरे की एक हल्की सी आहट उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। नई दिल्ली में उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर सेकंड की जानकारी पहुंचाई जा रही थी। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, कूटनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय शांति तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता था। एक तरफ जवाब देने का दबाव था, तो दूसरी तरफ एक बड़े युद्ध के खतरे को टालने की जिम्मेदारी भी। अचानक मिशन के बीच में एक नई खुफिया जानकारी सामने आई। ये जानकारी इतनी गंभीर थी कि उसने पूरे ऑपरेशन की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में संकेत मिल रहे थे कि लक्ष्य क्षेत्र में नागरिकों की उपस्थिति हो सकती है और अगर हमला उसी तरह किया गया तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। ये वही पल था जहां एक गलत निर्णय इतिहास में एक खतरनाक मोड़ बन सकता था। अजीत डोभाल के सामने अब एक ऐसी स्थिति थी जहां हर सेकंड कीमती था। एक तरफ पायलट अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे और दूसरी तरफ ये नई जानकारी उनके सामने एक नैतिक और रणनीतिक चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। कमरे में मौजूद हर अधिकारी की नजर अब उसी एक निर्णय पर टिक गई थी जो कुछ ही पलों में लिया जाने वाला था। आसमान में उड़ते विमानों के अंदर पायलटों को अब अंतिम निर्देशों का इंतजार था। उनकी उंगलियां हथियारों के कंट्रोल पर तैयार थीं, लेकिन आदेश के बिना एक भी कदम आगे बढ़ाना संभव नहीं था। उस समय उनके लिए समय जैसे रुक सा गया था। हर सेकंड एक युग के बराबर महसूस हो रहा था। फिर कुछ ही क्षणों के बाद एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। लक्ष्य को सटीकता के साथ बदलते हुए हमले को इस तरह अंजाम दिया गया कि मुख्य आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचे, लेकिन नागरिक क्षेत्र सुरक्षित रहे। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संतुलन था जिसमें शक्ति और संयम दोनों का प्रदर्शन हुआ। जब बम अपने लक्ष्य पर गिरे तो बालाकोट की पहाड़ियों में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। उस धमाके के साथ ही एक संदेश भी दुनिया भर में फैल गया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा। लेकिन इस सफलता के पीछे छुपी हुई थी वो खामोशी, वो तनाव और वो आखिरी पल का निर्णय जिसने इस पूरे ऑपरेशन को एक विनाशकारी युद्ध में बदलने से रोक लिया। सुबह होते होते ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं और हर कोई इस ऑपरेशन के मायने समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जो कभी सामने नहीं आया। वो कुछ मिनट जब एक छोटा सा शक पूरे मिशन को रोक सकता था और एक गलत कदम इतिहास को बदल सकता था। उस रात
नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जो फैसला लिया गया वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा उदाहरण था कि कैसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन और समझदारी के साथ काम लिया जा सकता है। और शायद यही वो कारण था कि ये मिशन सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक संदेश बन गया, एक ऐसा संदेश जो आज भी गूंजता है।